Assalamualaikum dear students. We are learning science of class 5. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने फोर्सेस एंड नेट फोर्सेस डिस्कस किए थे। फोर्सेस मीन कुव्वत एंड नेट फोर्सेस मीन मुतवाज़ी कुव्वत है या कुल कुव्वत है। ठीक है। सो द पुश आर फुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्सेस। किसी भी बॉडी पर पुल या पुश के असर को हम फोर्सेस कहते हैं। और नेट फोर्स जब एक बॉडी पर जितने भी फोर्सेस अमल कर रहे हों, जितने भी फोर्सेस एक वक्त में उस बॉडी पर एक्टिंग कर रहे हों, अगर इन सारे फोर्सेस के मजमूए को हम इकट्ठा कर लें तो उसे हम नेट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। नेट फोर्सेस मीन फोर्सेस का मजमूआ। एक बॉडी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेयर है। ठीक है। सो एक वक्त में बैक वक्त इस चेयर पर मुख्तलिफ़ किस्म के फोर्सेस ये एक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। इसी तरह हवा का फोर्स, हम देखते हैं कि हवा भी इसके ऊपर एक्ट कर रही है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये जो हवा का फोर्स है, ये टू मुख्तलिफ़ फोर्सेस है। अब इन दोनों के मजमूए को हम नेट फोर्सेस कहेंगे। अब ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। ग्रेविटी मीन कुव्वत कशिश। ज़मीन की जो कुव्वत कशिश है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है। कशिश शकल भी इसे कहते हैं। हम देखते हैं कि ज़मीन तमाम अशिया को अपने मरकज़ की तरफ खींचती हैं और इस खिंचाव को हम ग्रेविटी कहते हैं। टग ऑफ वार मीन रस्साकशी। आप जो खेल खेलते हो रस्साकशी वाला, उसे इंग्लिश में टग ऑफ वार्स कहते हैं। ग्रेविटी मीन कशिश शकल, ज़मीन की जो कुव्वत है अपने मरकज़ की तरफ चीज़ों को खींचने का, इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। टग ऑफ वार मीन रस्साकशी। और आज हम बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम जानेंगे कि बैलेंस फोर्सेस क्या है और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। So balanced forces, look at the picture here. Here the book is experiencing two forces, for example gravity and muscular forces applied by the girl. आप इस बुक को देख लें। यहाँ पर ये जो बुक है बैक बुक, इस पर टू फोर्सेस अमल कर रहे हैं। सबसे पहला फोर्स तो ज़मीन इसे अपने मरकज़ की तरफ खींच रही है, जबकि दूसरा इस लड़की ने इस बुक के ऊपर ये लड़की भी एक फोर्स अप्लाई कर रही है, यानी मस्कुलर फोर्स। ठीक है। जिसकी वजह से ये ऊपर मुअल्लक हैं। शी हैज़ टू एक्सर्ट एन इक्वल अपवर्ड फोर्स टू ओवरकम द डाउनवर्ड ग्रेविटी। अब ये लड़की इस बुक को ऊपर की तरफ खींच रही है। ठीक है। और ज़मीन इसे नीचे की तरफ। सो अगर ये लड़की चाहती है कि ये बुक इसी जगह पर खड़ा रहे, ठीक है, यानी इसी जगह पर कायम रहे, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इक्वल फोर्स ग्रेविटी जितना इस बुक पर अमल कर रही है उतनी ही इसे इसके ऊपर मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना होगा ताकि ये बुक इस जगह पर रहे। ठीक है। एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स इज जीरो एंड अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द टू फोर्सेस। इसकी वजह जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल इस वक्त इस बुक पर ग्रेविटी ये पाइप है। ठीक है। पाइप न्यूटन है। और ये लड़की अगर चाहती है कि ये बुक इस जगह पर कायम रहे, तो ये इसके ऊपर जो फोर्स है वो भी पाइप न्यूटन ही अप्लाई करेगा, मस्कुलर फोर्स, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी माइनस में होगा। ठीक है। सो माइनस पाइप। सो अगर इन दोनों को हम प्लस कर ले, यानी ये प्लस पाइप हो और ये माइनस पाइप, तो रिज़ल्ट इसका ज़ीरो आएगा। ठीक है। आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा। सो इसका मतलब है कि ये बुक को हरकत नहीं करेगा, ये इसी जगह पर कायम रहेगा, स्टेशनरी साकिन रहेगा। इन अदर वर्ड्स व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन दे बैलेंस ईच अदर आउट, दे आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स की डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर जब टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, अमल कर रहे हो, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हो। ठीक है। यानी मकदार में एक जैसे हो लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो, एक दूसरे के उलट हो। जिस तरह के यहाँ आप देख ले, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसकी डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, जबकि जो मस्कुलर फोर्स है उसका डायरेक्शन ये अपवर्ड है।
दोनों मिकदार में बराबर है, यानी दोनों 5 न्यूटन और 5 न्यूटन है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है, एक अपवर्ड है और दूसरा डाउनवर्ड। सो ऐसे फोर्सेस जो कि मिकदार में बराबर हो लेकिन डायरेक्शन में सिमत में एक दूसरे के उलट हो, इस किस्म के फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। बैलेंस फोर्सेस में एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ टग ऑफ वॉर व्हेन बोथ टीम अप्लाई इन इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस तरह के रस्साकशी में जब तक दोनों टीम इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रस्सी अपनी जगह पर कायम रहती हैं। सिमिलरली व्हेन वी सिट ऑन अ चेयर ग्रेविटी पुल अस डाउनवर्ड व्हाइल द चेयर अप्लाइज एन इक्वल अपवर्ड फोर्स दैट सपोर्ट आवर वेट। जब हम चेयर पर बैठते हैं तो ग्रेविटी तो हमें नीचे की तरफ खींचती है, जबकि जो चेयर है वो हमें अपवर्ड पुल करती है, ठीक है, यानी हमें ऊपर की तरफ हमें धक्का देती है, जिसकी वजह से हम एक जगह पर बैठे रहते हैं। In the same way, our skeleton also support our weight and help us to stand against the pull of gravity। इसी तरह हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, हड्डियों का जो निज़ाम है, हमारा ढांचा है बॉडी में, वो भी यूँ ही अमल करती हैं, ठीक है, यानी ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ पुल करती है, जबकि स्केलेटन हमें सपोर्ट देती है, हमें ऊपर रखती हैं। यहाँ पर बच्चों हमने बैलेंस फोर्स डिस्कस कर लिया, ठीक है। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये फोर्सेस ये मिकदार में तो बराबर हो, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ये सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है, एक दूसरे के उलट हो डायरेक्शन, तो क्या होगा? हम कहेंगे कि ये बॉडी ये स्टेशनरी है और इन पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस है, ठीक है। बैलेंस फोर्सेस दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हों और गाड़ी वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सफ़र कर रही है, तो उस वक्त भी उन पर जो फोर्सेस वो एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस होंगे, ठीक है। वो तो हरकत में है लेकिन उन वो गाड़ी के ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इसी तरह अगर हम कुर्सी पर बैठे हुए हों, ठीक है, तो वहाँ पर भी फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। जैसे ही इनमें से एक फोर्स भी, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारा वेट जो है वो ज़्यादा हो, कुर्सी के जो फोर्स है उससे ज़्यादा हो जाए तो कुर्सी टूट जाएगी। नाउ अनबैलेंस फोर्सेस, वी कैन अनबैलेंस द बैलेंस फोर्सेस बाय इंक्रीजिंग वन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब अगर बैलेंस फोर्सेस के ऊपर एक भी फोर्स वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वो फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। अनबैलेंस का मतलब ही गैर मुतवाज़ी है, ठीक है, यानी एक साइड पे फोर्स ये ज़्यादा होगा। इफ़ द गर्ल exert less muscular force on the book, the balance will be disturbed. Now the book will move in the direction of the other force, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेविटी। अब आप एक एग्ज़ाम्पल को फिर देख लिए। यहाँ पर इस बुक पर जो मस्कुलर फोर्स था, जो लड़के ने इसके ऊपर मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया हुआ था, वो उसने कम कर दिया, ठीक है। तो जब फोर्स अप्लाइड फोर्स एक फोर्स कम हुआ तो बुक वो नीचे की तरफ गिर गया। When one force is greater than the other, they are called unbalanced force। अनबैलेंस फोर्स में जब एक बॉडी है उस पर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उनमें से एक फोर्स की मकदार वो ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये अनबैलेंस फोर्सेस हैं, ठीक है। अनबैलेंस फोर्सेस के लिए भी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ये अपोजिट होंगी, सिर्फ एक का मकदार वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर इस बुक पर ये लड़की फोर्स, मस्कुलर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करे तो ये बुक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, या जिस तरफ भी, जिस सिमत भी खींचना चाहे उस सिमत में जाएगा। जबकि यहाँ पर अब इस पर मस्कुलर फोर्स चूँकि कम हुआ है, इसलिए जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा हुआ और ये नीचे की तरफ चला गया। अनबैलेंस फोर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ टीम विन द टग ऑफ वॉर बाय एक्सर्टिंग मोर फोर्स। इस तरह जो रस्साकशी है उसमें भी, उस गेम में भी जब एक टीम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है तो बैलेंस्ड वो डिस्टर्ब होता है। अ कार मूव्स ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, फॉर एग्जांपल द फोर्स ऑफ इंजन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन ग्रेविटी। इसी तरह जो हम देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल या कार्स वगैरह जो गाड़ियां हैं वो चलती है तो वो भी अनबैलेंस फोर्स की वजह से स्पीड पकड़ती है, ठीक है। जब एक फोर्स
फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी एक सड़क के ऊपर चल रही है तो उस वक्त भी उसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, जबकि उसके टायर्स ये फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, रगड़ पैदा कर रहे हैं रोड के साथ। सो उस वक्त जब गाड़ी उस वक्त तक अपनी जगह पर खड़ी रहेगी जब तक जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेविटी और फ्रिक्शन से ज़्यादा ना हो। जैसे ही हम उसे एक्सेलरेटर देते हैं, ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो उनके जो इंजन है वो पहियों पर जो फोर्स है वो एग्जर्ट करता है और वो एग्जर्टेड फोर्स ग्रेविटी और फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी चलने लगती है, ठीक है। जनरली थिंग्स मूव ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस, आमतौर पर जो थिंग्स है वो अनबैलेंस फोर्सेस ही की वजह से हरकत करते हैं। ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन व्हेन अ सर्टेन नेट फोर्स एक्ट अपॉन देम। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट्स अपने स्टेट ऑफ मोशन वो किस तरह चेंज करेंगे, जब उन पर एक ख़ास किस्म के फोर्सेस या एक्ट करें। टू नो द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। अब कि फोर्स और मोशन ये किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इससे कि किस तरह फोर्स कुव्वत एक बॉडी में हरकत पैदा करती हैं, इसे समझने से पहले हमें इनर्शिया जानना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट क्लास में इनर्शिया को जानेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्सेस को याद रख लें कि बैलेंस फोर्स ये किसे कहते हैं और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जब when two forces are equal and opposite in direction they balance each other out, they are called balance forces। जब भी एक बॉडी पर टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हों और वो मकदार में तो सेम हो लेकिन जो सिमत है उनमें मुखालिफ हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वो एक बॉडी पर अमल कर रहे हों, तो इस किस्म के फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस कहेंगे। जबकि जो अनबैलेंस फोर्सेस है उनमें जब भी एक फोर्स की मकदार ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो जो बैलेंस फोर्सेस था उनमें जब भी एक भी फोर्स की मकदार ये ज़्यादा हो जाए तो वो पूरा जो निज़ाम है वो अनबैलेंस होगा, वो गैर मुतवाज़िन होगा और हम कहेंगे कि इस वक्त इस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस हैं। अब अच्छी असाइनमेंट आपने कंप्लीट करना है। व्हाट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसे कहते हैं, मुतवाज़ी और गैर मुतवाज़ी क़ुव्वतें किसे कहते हैं। व्हाट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस ये किसे कहते हैं, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। आपने इसको अपने नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। व्हाट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस से क्या मुराद है, मुतवाज़ी और गैर मुतवाज़ी क़ुव्वतों से क्या मुराद है। थैंक यू एंड वस्सलाम।